Welcome friends to our channel. I hope all of you are fine and happy. And I also hope that last episode जो मैंने डाला था वो आपको बहुत पसंद आया हो अनफॉरगेटन नाइट की। लास्ट स्टोरी में हमें समझ नहीं आ रहा था लव है या लस्ट। ये तो आने वाली स्टोरी बताएगी, पर यह भी उतना ही सही है कि सभी अपने कंपेटेबल पर्सन ढूंढता है, सभी अपने कंपेटेबल पर्सन को ही चुनते हैं। इसीलिए शायद कमोल भी काफ़ी समय से अपने कंफर्टेबल पर्सन ढूंढ रहा है। कमोल की तलाश आज पूरी हो गई। आज उसने ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जो उसकी डिज़ायर पूरी कर सके। पेन में हम ज़्यादा ही फोकस्ड हो जाते हैं। हो सकता है ये इंटीमेसी शायद ऐसी ही हो, आई डोंट नो मोर, बट अनफॉरगेटन नाइट में पेनफुल सेक्स दिखाया गया है। लास्ट एपिसोड में है कमोल कहता है लगता है ये डे का क्लासमेट रहा है। अब सीन मकाऊ रसिया का दिखाया जाता है जहाँ इवान कैसिनो का ऑनर है और वो कमोल से बात करता है फ़ोन पर। इवान कहता है डिनाई पर भरोसा मत करना कमोल। कमोल कहता है मैंने उसके बारे में कुछ सोच रखा है। वो बॉडीगार्ड से डिनाई के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है डिनाई ने उसके कॉम्पिटिटर से हाथ मिला लिया है। डिनाई के बारे में कहता है इस पर ध्यान रखो। इससे मिलता है क्या करता है किम की कलीग कहती है जिन से किम आज ऑफिस नहीं आएगा, उसके रिगार्डिंग कोई भी अर्जेंट मेल हो तो उसके पास भेज दो। तभी उसके पास बॉडीगार्ड्स आते हैं कमोल के और उसके पीछे पीछे कमोल भी आता है। ये सब कमोल किम के बारे में पूछता है तो पता चलता है वो आज ऑफिस नहीं आएगा। तभी कमोल को याद आता है उसके बॉडी पे लास्ट नाइट इतने मार्क हैं, उसको लेकर वो ऑफिस कैसे आ सकता है। किम की दोनों कलीग उससे डर जाती हैं। डर के किम को फ़ोन लगाती हैं कि तुम्हारे बारे में कोई माफिया पता कर रहा है, तुम सावधान रहना। किम कहता है वो कोई माफिया नहीं होगा, वो बस हमारा कोई कस्टमर होगा। मैं कहती है नहीं ऐसा नहीं है। और किम कहता है मुझे गैंगस्टर से क्या लेना देना, मेरे को ढूंढने वो लोग क्यों आएंगे। अभी उसके पास फुल डिलीवरी का मैसेज आता है। वो गेट खोलने जाता है, हमने कमोल खड़ा होता है। वो जल्दी से गेट अपना बंद कर लेता है क्योंकि उसे रात की सारी बातें उसे की शक्ल देखते ही याद आने लगती है। उल्टा कमोल उसे देखकर स्माइल करता है। किम गेट बंद करके थोड़ा रिलैक्स करता है, फिर थोड़ी देर में गेट खोलता है, पूछता है आप कौन हैं। कमोल कहता है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। किम कहता है मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ और गेट बंद करने लगता है। अभी कमोल गेट पे धक्का देता है, उसे खोलने की कोशिश करता है, गार्ड भी उसकी मदद करता है और गेट खुल जाता है। कमोल कहता है कम से कम हमें अंदर तो आने दो। कमोल कहता है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दोनों अंदर आके जाते हैं। कमोल कहता है ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ अकेले रहते हो। किम कहता है तुम कौन हो और अंदर जबरदस्ती क्यों आ रहे हो। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ पुलिस को। के हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है इसे थोड़ी देर मेरे ही पास रहने दो, पहले हम कुछ आपस में बात कर लेते हैं। अभी किम कमोल से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ। कमोल कहता है चलो तुम्हें कुछ तो याद आया मेरे बारे में। कमोल कहता है रात को तुम मुझे हक करने के लिए कह रहे थे, अभी तुम मुझे स्ट्रेंजर कह रहे हो। तुमने कहा था कि तुम ड्रंक नहीं हो। किम कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं जानता तुम्हें। कमोल कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं लास्ट नाइट का। वो उसके शोल्डर को टच करने लगता हुआ उसके लिप पे अपनी उंगलियों को ले आता है और उसकी लिप्स को अपनी उंगलियों से टच करने लगता है और धीरे धीरे किम के करीब आने लगता है। किम की हालत खराब हो जाती है। वो कमोल को धक्का देकर दूसरे कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे कमोल भी भाग के उसके कमरे में जाता है। किम फिर से गेट बंद करने लगता है, कमोल धक्का देकर अंदर चला जाता है। दोनों रूम के अंदर आते हैं। किम इधर उधर भागने लगता है। कमोल कहता है तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है मुझसे, बस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कहता है अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो वहीं खड़े रहो। दोनों बेड के दोनों साइड खड़े रहते हैं। किम पूछता है तुम कौन हो और मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे पता चला। कमोल कहता है मैं कमोल हूँ और मेरे लिए तुम्हारा एड्रेस पता करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। किम कहता है मैं स्ट्रेंजर के साथ नहीं रह सकता, लास्ट टाइम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कमोल कहता है मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था, मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, इस बीच मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगा। हम लोग जब तक एक दूसरे को जान नहीं जाते तब तक तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। किम कहता है सिर्फ एक रात की तो बात है, वन नाइट स्टैंड, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मूल कहता है तुम्हारे लिए वन नाइट स्टैंड होगा पर मेरे लिए बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा।
जिसमें मैंने फ़न किया, क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड से स्टार्ट हुआ है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये किसी और चीज़ में बदल नहीं सकता है। और ये कहता कहता धीरे धीरे किम की तरफ बढ़ने लगता है, बेड को क्रॉस करता हुआ उसके पास आने लगता है। किम उसे धक्का देते हुए कहता है, हम लोगों ने बहुत बात कर ली, अब तुम जाओ। अमूल कहता है, क्यों? मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो लेना चाहता हूँ। किम सोफे से टकरा के नीचे गिर जाता है। अमूल उसे कंधे से नीचे बिठा देता है और उसके बहुत पास आ जाता है, यूं कहो उसके ऊपर आ जाता है। किम का तो जैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो कमूल को बस देखता ही रह जाता है। कमूल उसके इतने पास आ जाता है कि उसके दिल की धड़कन भी उसे सुनाई दे रही होती है। कमूल कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो। मुझे पता है तुम्हें याद होगा हमें रात में कितना मजा आया, क्या तुम इसे मना कर सकते हो? मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। क्या ये बहुत ज़्यादा है? किम कभी उसकी आंखों में देखता है तो कभी उसकी लिप्स की तरफ देखता है। मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तो लेना चाहता हूँ। किम सोफे से टकरा के नीचे गिर जाता है। कमूल उसे कंधे से नीचे बिठा देता है और उसके बहुत पास आ जाता है, यूं कहो उसके ऊपर आ जाता है। किम का तो जैसे दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो कमूल को बस देखता ही रह जाता है। कमूल उसके इतने पास आ जाता है कि उसके दिल की धड़कन भी उसे सुनाई दे रही होती है। कमूल कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो। मुझे पता है तुम्हें याद होगा हमें रात में कितना मजा आया, क्या तुम इसे मना कर सकते हो? मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। क्या ये बहुत ज़्यादा है? किम कभी उसकी आंखों में देखता है तो कभी उसकी लिप्स की तरफ देखता है। ये सिचुएशन बहुत ही एक्साइटिंग होता है हम सभी व्यूअर्स के लिए, जब दो लवर्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि पास आऊं या नहीं आऊं, टच करूं या नहीं। आप अपने बारे में ज़रूर कमेंट में लिखना, आप लोग कैसे फील करते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं कहानी अपने नज़रिए से भी बताऊंगी। इसी वक्त बॉडीगार्ड आ जाता है, कहता है वो कुछ अर्जेंट है, वेयर हाउस में आग लग गई है। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर कमोल। बॉडीगार्ड अपनी नज़र नीचे कर लेता है और दोनों ऑकवर्ड कंडीशन से सीधे खड़े होते हैं। कमोल कहता है किम को, तुम लकी हो, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी बातों के बारे में सोचना। वो बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकल जाता है। किम का ध्यान रखो। वो बॉडीगार्ड को कहता है कि किम का ध्यान रखो। बॉडीगार्ड वहाँ से उसकी सुरक्षा के लिए चला जाता है। किम कहता है, ये सब क्या है? बिल्कुल माफिया की तरह एक्ट करता है, जबरदस्ती अंदर आ गया। पुल बाहर जाके बॉडीगार्ड से पूछता है क्या हुआ था? गार्ड कहता है शिफ्ट बदलने के वक्त आग लग गई, पकड़ा गया और 3 मारे गए, उसे ऑफिस को लाने को कहा है। पुल कहता है कुछ नुकसान हुआ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? कहता है कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कंसाइनमेंट सुबह ही निकल गया था। कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स पड़े थे, वो जले हैं। कमोल कहता है इसे मैं खुद देखूंगा। उसके पास एक आदमी को लेकर आते हैं। वो पूछते हैं बताओ इसके पीछे किसका हाथ है? वो इंसान जब जवाब नहीं देता कमोल कहता है मैं साफ करो, और वहां से चला जाता है। बॉडीगार्ड उसे गोली मार देता है। कहता है अब बताने का क्या फायदा, वक्त निकल चुका है। कमोल कहता है कल्प्रिट का पता लगाओ। कमोल बॉडीगार्ड को कहता है कल्प्रिट का पता लगाओ। सीन शिफ्ट होता है और दिनाई के ऑफिस का दिखाया जाता है। अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। कमोल ने मेरे सारे आदमियों को मार, पहले उसने मुझ पे जासूसी की, अब सभी को मार डाला। या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। अपने सारे लोगों की मीटिंग बुलाओ। मैरी डिनाई के ऑफिस में जाती है। वो कहती है हाँ मेरे पापा ने आपके पापा के लिए गिफ्ट भेजा है। डिनाई उसको अप्रिशिएट करता है और पापा को थैंक्स कहने को कहता है। जेरी कहती है अंकल तो बार बार सेलेक्ट होते रहते हैं पार्लियामेंट में, अब आपको भी उसके लिए लड़ना चाहिए। आप मेरे सबसे अच्छे कजन ब्रदर हो, मैं आपको अपना ब्रदर मानती हूँ। वो जानना चाहती है कि वो क्या कर रहा था। डिनाई उसे कुछ भी नहीं बताता। वो कमोल को फ़ोन लगाती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो उसके बॉडीगार्ड को फ़ोन लगा के कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। कोमल ईमान से बातें कर रहा होता है। वो कहता है मैं और आप 2 लोग ही जाएंगे। ईवान कहता है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लागू कर चुकी है। कमोल कहता है मैं जानता हूँ, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप चिंता मत करो। अब बॉडीगार्ड आ जाता है। कमोल कहता है हम दोनों की टिकट बुक करो, हम दोनों ही जाएंगे और आज ही वापस आ जाएंगे। बॉडीगार्ड किम के बारे में कहता है किम ने सिर्फ 2 बार
फूड खाया है और उसके लिए नीचे गया था। उसने बॉडीगार्ड को अपनी हेल्प करने नहीं दी। बॉडीगार्ड पूछता है कि आप सीरियस हो? अमूल कहता है क्या तुमने पहले मुझे कभी देखा है किसी के बारे में सर्च करते हुए? मुझे पहले से जानते हो। बॉडीगार्ड समझ जाता है। बॉडीगार्ड कहता है चेरी का फोन आया था, बताना चाहती थी कि फायर के पीछे डिनाई का हाथ है। डिनाई कहता है उसके पीछे अपने आदमी लगा दो, क्या कर रहा है इसका पता करो। डे का बॉयफ्रेंड पौधों में पानी दे रहा होता है। तभी डे उसके पास आ जाता है और उसे खोया हुआ देखकर कहता है तुम पौधों को इतना पानी दे रहे हो, इससे पौधे मर जाएंगे। वो कहता है जब से तुम स्कूल रियूनियन से आए हो बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहे हो। ये कहता है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इधर गार्ड किम का गेट नॉक करता है, कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। किम कहता है क्या? कमोल का मैसेज आया है। गेट बंद कर देता है। बॉडीगार्ड पैर से गेट को रोक देता है और कहता है 2 दिन में आपको कमोल सर अपने साथ लंच पे लेके जाएंगे। किम उसे अपना पैर हटाने को कहता है। बॉडीगार्ड पैर हटाकर कहता है आपको पता है मेरे बॉस तुम्हें पसंद करते हैं, तो तुम इतने हार्ड क्यों हो? पार्लर में क्यों में होती है। अभी चेरी उस जगह पर आ जाती है। ये कहती है ये मेरी जगह थी। ये कहती है यहाँ कहीं तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? कहती मैं यहाँ बैठी थी कि ये मेरी लाइन है। वाला मे को बुलाता है और कहता है आप अंदर चले जाइए, आपके लिए रूम तैयार है। तो चेरी का मुंह उतर जाता है। फिर मे के पास जिन का फोन आ जाता है, उससे बात करने लग जाती है। चेरी उसे बाय करके इंतजार करने को कह के अंदर चली जाती है। अब मे बहुत नाराज हो जाती है जे पे, कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कमोल रात को घर आता है। कमोल रात को जब घर आता है तो आया उसे अपने नेफ्यू से इंट्रोड्यूस कराती है। कमोल कहता है बॉलबूम तुम इनका ध्यान रखो, तुम्हारे पढ़ाई का ध्यान रखूंगा, तुम इनका ध्यान रखो। खूम जो उसका गार्ड होता है उसको कहता है तुम बलबून का ध्यान रखो खूम, और अंदर चला जाता है। बूम खूम को बहुत ध्यान से देखने लग जाता है, स्माइल करता है। इन दोनों की जोड़ी बनने वाली है। इधर किम का सीन आता है। इधर किम को दिखाया जाता है जिसके फोन पे फोन आता है। फोन उठाता है तो उधर से आवाज आती है, ने मेरे बॉडीगार्ड के मुंह पे गेट बंद कर दिया। किम कहता है कमोल। कमोल कहता है अब तुम मेरी आवाज पहचानने लग गए हो। किम कहता है तुमने मेरी इजाजत के बगैर मेरा फोन नंबर ले लिया, तुम मेरी अब प्राइवेसी हैम्पर कर रहे हो। कमोल सॉरी कहता है और कहता है क्या मैं अब तुमसे फोन नंबर मांग सकता हूँ? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपना फोन नंबर नहीं देना चाहता और मैं तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहता। कहता है थैंक यू मेरे बातों के बारे में सोचने के लिए। कमोल कहता है मैं तुम्हारे पास 2 दिन तक नहीं आऊंगा, मुझे कंट्री से बाहर जाना है। 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें लंच पे लेकर जाऊंगा। कहता है मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहता। किम के फोन पर नोटिफिकेशन आता है क्यूट बॉय और गैंगस्टर कपल के बारे में। देखकर वो सैड हो जाता है। इधर डे और उसका बॉयफ्रेंड भी उसी फोटो को देखने लगता है। वो कहता है तुम कितने हैंडसम दिख रहे हो। किम भी कितना अच्छा दिख रहा है। डे कहता है तो क्या तुम उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। डे पूछता है क्या तुम सच में गैंगस्टर बनना चाहते हो? कहता है मैं टफ हूँ पर इतना ज्यादा टफ नहीं हूँ। डे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम टफ मत बनो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ हार्ड नहीं होना चाहता। वो उसे सॉफ्ट किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। डे उसके पूरे बॉडी को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। किम रो रहा होता है। डे की शायद बहुत याद आ रही होती है। कहता है क्या मैं इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा? बुरी तरह से रोने लगता है। किम मीटिंग अटेंड करने बाई प्लेन निकल जाता है और उसका प्रेजेंटेशन वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आता है। वो वापस आता है और सीधा किम के पास जाता है। किम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। किम ऑफिस में इन होता है, वो सभी को ग्रीट करता है। किम कहती है तुमने मुझे अपने आप को देखने आने नहीं दिया। फ्लू था ये हैंगओवर। अपनी कॉलर ठीक कर रहा होता है जहाँ उसके कुछ निशान नजर आते हैं। बाद में जिन दोनों लंच पे बाहर जा रहे होते हैं, उसका क्लाइंट उसके पास आता है, फ्रूट देता है। क्लाइंट कहता है मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर पे आना चाहता था, लेकिन मैंने कहा तुम विजिटर से मिलना पसंद नहीं करते हो। कहता है मैं ठीक हूँ, आप इधर आइए और बैठिए। वो उसको फ्रूट देकर कहता है तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता था इसीलिए यहाँ आ गया मिलने के लिए। कहता है नेक्स्ट टाइम गिफ्ट मत लाइएगा प्लीज। कस्टमर कहता है चलो मेरे साथ लंच पर, और उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहता है अगर ब्रेक है तो मेरे साथ लंच करना चलो प्लीज। उसे कुछ कहने ही वाला होता है तभी कमूल की डैशिंग एंट्री होती है। उन सबको देखकर खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और नेक्स्ट एपिसोड हमारे साथ देखने ज़रूर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।